फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑनलाइन फंड ट्रांसफर या फिर आपका ये मनी ट्रांसफर से जुड़ी एक छोटी सी ट्रिक और बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताने वाला हूं, जो कि आपके बहुत काम आएगी और आपका नुकसान होने से बचाएगी। क्योंकि होता ऐसा है कि बहुत सारे लोग जब अपना नुकसान करा बैठते हैं तब वो हमारे पास आते हैं अपनी समस्या लेकर के, अपना दुखड़ा लेकर के। और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है, क्योंकि लोगों को अगर पता नहीं होगा, लोग अगर जागरूक नहीं होंगे तो इससे लोगों का नुकसान होगा या फिर लोग समस्या में पड़ेंगे, परेशानी में पड़ेंगे और एक तरह का फालतू का टेंशन वो पालेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये ट्रिक मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो और आपकी ये ट्रिक काम आए। तो जब भी आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र कर रहे हो, मतलब कि पैसे भेज रहे हो ऑनलाइन, जिसको हम ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र भी कहते हैं, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल होता है, तो ऑनलाइन पैसे भेजने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। जैसे कि NEFT के ज़रिए से भेजा जा सकता है, IMPS के ज़रिए से भेजा जा सकता है। ये सारे मैं पेमेंट मोड या फिर पेमेंट मेथड्स बता रहा हूँ। और इसी तरह से RTGS के ज़रिए से भी भेजा जा सकता है। और UPI का तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो हम किसी भी तरह से फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑनलाइन, जैसे हमें आसानी महसूस हो या फिर जैसे हमें सहूलत लगे वैसे हम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर चाहे तो हम किसी भी मेथड का इस्तेमाल करें, NEFT का इस्तेमाल करें या फिर IMPS का इस्तेमाल करें या फिर UPI का इस्तेमाल करें। RTGS का तो कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए हम यहाँ पे RTGS की बात भी नहीं करेंगे। RTGS को यहाँ से हम इस टॉपिक से एक्सक्लूड करते हैं, पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो जब भी आपको पैसे भेजने हों तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो कि ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में जिनको भी पैसे भेजने हों, चाहे वो UPI के ज़रिए भेजने हों या फिर NEFT या IMPS के ज़रिए भेजने हों, तो UPI के ज़रिए भेजने होते हैं तो या तो मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके या फिर जो है UPI ID, जिसको हम VPA भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके वो तुरंत ही पैसे भेजते हैं। बस जो है जल्दी जल्दी फिल किया और फटाफट से कंप्लीट करके और जो है वो पेमेंट जो है तुरंत ही कर देते हैं, फ़ौरन पैसे भेज देते हैं। और इसी तरह से जिनको IMPS या फिर NEFT के ज़रिए से भी पैसे भेजने होते हैं, तो वो फटाफट से अकाउंट की डिटेल्स इंटर करते हैं और फटाफट से पैसे भेज देते हैं। और फटाफट से पैसे भेजने के चक्कर में होता ये है कि कभी कभी को जिनको हम पैसे भेजते हैं उनको पैसे मिल नहीं पाते हैं, उनको रिसीव नहीं होते हैं। तो पहले तो मेरे पास इस तरह की बहुत ज़्यादा शिकायतें आती थी कि हमने अपने फलां दोस्त को या फिर अपने फैमिली मेम्बर को या फिर किसी पर्सन को UPI से फ़ंड ट्रांसफ़र किया, UPI से पैसे भेजे, लेकिन उनको पैसे रिसीव नहीं हुए। हमने जबकि सब कुछ चेक किया कि जो है सही UPI ID है या फिर नहीं, सब कुछ सही था, फिर भी जो है हमने ट्रांसफ़र किया तो उनको ट्रांसफ़र नहीं हुआ, पैसे उनको पहुँचे नहीं। और इसी तरह से ये भी शिकायतें आती थी कि मोबाइल बैंकिंग से पैसे भेजें, इंटरनेट बैंकिंग से पैसे भेजें, IMPS किया है या NEFT किया है, NEFT किया है, लेकिन अभी 3 दिन हो गए हैं, उनको पैसे मिले नहीं हैं, उनके अकाउंट में रिसीव नहीं हुए हैं। IMPS किया है लेकिन पैसे उनको रिसीव नहीं हुए हैं, कहाँ गए मेरे पैसे, कैसे हम उसको जो है दोबारा से अपने अकाउंट में वापस ला सकते हैं, कैसे ट्रांजैक्शन को कैंसिल करें और उसको रिफ़ंड कराएं। तो इस तरह की समस्याएं लेकर के लोग पहले बहुत ज़्यादा आया करते थे, हालांकि अभी भी आते हैं और मैं कमेंट सेक्शन में भी पढ़ता हूं, तो कभी कभी को इस तरह के कमेंट्स मुझे पढ़ने को मिलते हैं। तो मैं आप लोगों को इसके लिए एक छोटी सी और बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं कि आप जब भी पैसे भेजें, चाहे किसी को भी आपको पैसे भेजने हो, तो भेजने से पहले आप अपने लेवल पे वेरीफाई कर लें कि जिनको आप पैसे भेज रहे हैं तो जो भी आपने अकाउंट डिटेल्स उनकी फिल करी है या फिर आपके पास जो भी उनकी अकाउंट की डिटेल्स हैं वो सही है या फिर नहीं। या फिर अगर हम UPI से भी फंड ट्रांसफ़र कर रहे हो, पैसे भेज रहे हो या फिर पेमेंट कर रहे हो, तो जो मोबाइल नंबर है या फिर जो UPI ID है, जिसको हम VPA कहते हैं, वो सही है या फिर नहीं, उसको हम अपने लेवल पे कम से कम वेरीफाई कर लें। तो ये वेरिफिकेशन कैसे होगा, हम कैसे वेरीफाई कर पाएंगे? तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो आपको जो अमाउंट, मूल धन राशि है, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट, जितना पैसा आपको भेजना है, वो पूरा का पूरा आप एक साथ तुरंत ही ना भेज दें कि बाद में आपको पछताना पड़े। अगर जिनको आप पैसे भेज रहे हो उनके अकाउंट में पैसे ना पहुंचे, उनको रिसीव ना हुए पैसे, तो बाद में आपको पछताना ना पड़े। तो इसलिए आप क्या करें कि पहले आप वेरीफाई करने के लिए कि जिनको आप पैसे भेज रहे हैं उनके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं या फिर नहीं, या फिर जो डिटेल्स आपने फिल करी हैं या फिर जो आपके पास डिटेल्स हैं उनके अकाउंट की या फिर UPI की, वो सही है या फिर नहीं। तो ये आप वेरीफाई कर सकते हैं एक छोटे से ट्रांजैक्शन से। एक छोटे अमाउंट का ट्रांजैक्शन करें, 1 रुपये 2 रुपये ट्रांजैक्शन करें। अगर आपको शर्म आ रही है 1-2 रुपये ट्रांजैक्शन करने में, तो चलिए 100 रुपये का ट्रांजैक्शन कर लीजिए। या आपको अगर 100 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा हो तो चलिए 10 रुपये का ट्रांजैक्शन कर लीजिए।
तो पहले आपको एक छोटे अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर लेना चाहिए है, चाहे वो 10 रुपये हो या फिर 20 रुपये हो, तो एक छोटे अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर लीजिए। और जब आपको पता चल जाए कि हाँ जो आपने 10 रुपये भेजे हैं वो उनको रिसीव हुए हैं या फिर नहीं, उनसे पूछ लीजिए कि हमने आपको जो है पैसे भेजे 10 रुपये या फिर जो 20 रुपये, तो वो आपको रिसीव हुए या फिर नहीं। जब आपको पता चल जाए कि हाँ उनको रिसीव हो गए, तो जब ये कंफर्म हो जाता है कि जिनको आपने पैसे भेजे हैं उनको पैसे पहुंच गए हैं, तो इससे ये भी कंफर्म हो जाता है, ये भी वेरीफाई हो जाता है कि आपने जो डिटेल्स फिल करी हैं, चाहे वो यूपीआई की डिटेल्स हो या फिर बैंक अकाउंट की डिटेल्स हो, वो बैंक अकाउंट की डिटेल्स या फिर यूपीआई की डिटेल्स सही हैं। आपने जिस अकाउंट में पैसे भेजे हैं वो सही अकाउंट में पैसे गए हैं, या फिर जिस पर्सन को आपने फंड ट्रांसफ़र किया, ऑनलाइन पैसे भेजे हैं, मनी ट्रांसफ़र किया है, वो आपने सही पर्सन को ट्रांसफ़र किया है। तो तब आप उसके बाद जितना आपको पैसा भेजना हो उतना आप पैसा भेज दें, जितना आपको इकट्ठा फंड ट्रांसफ़र करना हो, मनी ट्रांसफ़र करना हो, वो आप कर दें। लेकिन फिर भी मैं यही कहता हूं कि आप बारी बारी करके ट्रांजैक्शन करें। अगर बहुत बड़ा अमाउंट हो तो बारी बारी करके आप ट्रांजैक्शन करें, बाकी आपकी मर्जी है। एक बार जब वेरीफाई हो जाता है, जब आप ये श्योर हो जाते हैं कि आपको जो डिटेल्स मिली हैं वो डिटेल्स जो है सही हैं, सही पर्सन के अकाउंट में आप पैसे भेज रहे हैं, एक छोटे से अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन करके ये देख लेते हैं और आपको पता चल जाता है, तो उसके बाद आप जो है बड़े अमाउंट का फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बड़े अमाउंट का जो है मनी ट्रांसफ़र किया जा सकता है उसके बाद। तो बाद में आपको कोई पछतावा नहीं होगा। तो ये छोटा सा ट्रांजैक्शन, फिर चाहे तो 1 या 2 रुपये का हो या 10 या 20 रुपये का हो, आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा ये जानने में कि आप जिसको पैसे भेजने वाले हैं उसको पैसे मिलेंगे या फिर नहीं। और अगर इस छोटे से ट्रांजैक्शन से ये पता चलता है कि आप जिसको पैसे भेज रहे हैं उसको नहीं पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में आपका बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। फिर आप चेक कर सकते हैं डिटेल्स की, क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं या फिर कोई डिटेल्स गलत है। तो ये ज़रूर से याद रखिएगा, जब भी आप एक बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन करें तो ये ज़रूर से कंफर्म कर लें अपनी तरफ से। और फिर जब आप एक बार ट्रांजैक्शन कर ले जाते हैं तो उसके बाद तो आप बार बार बाद में ट्रांजैक्शन करें, मतलब बार बार अगर सेम पर्सन को आप फंड ट्रांसफ़र करें तो वो तो आप कर सकते हैं बार बार, जब एक बार कंफर्म हो गया तो। जैसे कि यूपीआई से भी करते हैं तो वो तो यूपीआई के ट्रांजैक्शन में दिखता है कि आपने इस पर्सन को पैसे भेजे हैं, पेमेंट किया है, तो आप उसको जो है बार बार कर सकते हैं, वही ट्रांजैक्शन रिपीट कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए से, IMPS या फिर NEFT के ज़रिए से, तो वहाँ पे भी आपको पेई ऐड करना होता है। तो बेहतर है कि आप पेई ऐड करके जो है पैसे भेजें, और बिना पेई ऐड करे आप अगर पैसे भेजते हैं तो बार बार आपको जो है अकाउंट की डिटेल्स इंटर करनी पड़ेंगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप पेई ऐड करके भेजें, और जब भी आप पेई ऐड कर लें तो कन्फर्मेशन के लिए आप छोटे अमाउंट का ट्रांजैक्शन करें, और जब आपको कन्फर्म हो जाए कि आपने सही अकाउंट डिटेल्स इंटर करी हैं और सही पर्सन को पैसे पहुंच रहे हैं जिसको आप भेजना चाहते हैं, तो फिर जब आपको पैसे भेजने हो तो आप भेज सकते हैं बाद में बार बार। तो अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा कंप्लीट तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और एक बात मैं आपको बता दूं, पेई और बेनिफिशियरी एक ही होता है, कुछ बैंक पेई कहते हैं, कुछ बैंक बेनिफिशियरी कहते हैं, तो ये मत भूलिएगा।